नमस्कार जी, मेरा नाम है अमरीश वर्मा और आज अपना टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, यह है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, जिसका शॉर्ट नेम है अपना एसओटी, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल एसओटी। अपने पास कोई भी ट्राइंगल दिया होता है, मान लीजिए ये ट्राइंगल दिया हुआ है, तो इसमें अपने पास 6 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट होंगे इसके। 6 एलिमेंट में क्या होगा, 3 साइड्स होगी और 3 एंगल्स होंगे। तो यदि आपके पास कोई भी 3 नॉन एलिमेंट है, 3 नॉन एलिमेंट है, तो इनसे अपन बाकी के जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट है वो निकाल सकते हैं। शर्त ये हो कि अपने पास तीनों के तीनों एंगल ना हो या फिर तीनों की तीनों ही साइड ना हो। इनमें से अपने पास जो रेशियो दिया होना चाहिए वो होना चाहिए या तो 2 साइड्स 1 एंगल या फिर 2 एंगल 1 साइड। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको तीनों ही एंगल दे दिए हो या फिर तीनों ही साइड दे दी हो, क्योंकि इससे में प्रॉब्लम आती है। तो पहले अपन थोड़ा बहुत ट्राइंगल का बेसिक देख लेते हैं। तो ट्राइंगल में कुछ बेसिक फैक्ट है कि यदि मान लीजिए आपके पास ये ट्राइंगल है, तो सबसे पहले तो इसका नोटेशन हमेशा किसी भी वर्टेक्स का से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए इस वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं, ए है, तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब इस साइड से जाएंगे। तो यहाँ से इसको ए दे दिया तो बी इसको देंगे, सी इसको देंगे, और इसके अपोजिट की जस्ट साइड होती है, जैसे यहाँ पर ए एंगल बन गया तो इसके जस्ट अपोजिट की साइड को हम स्मॉल ऐसे नोट करते हैं। यहाँ पर बी एंगल बन गया तो इसके जस्ट अपोजिट साइड को अपन स्मॉल बी दिखाते हैं, और यहाँ पर सी एंगल है तो इसके जस्ट अपोजिट साइड को सी साइड नाम दे दिया। ये हो गया नोटेशन। इसके बाद आता है साइड्स के बीच एक थोड़ा बहुत रिलेशन की आपके पास कोई भी 2 साइड्स का अपन सम करते हैं। मान लीजिए आपने ए प्लस बी किया तो बची हुई साइड से बड़ा ही होगा हमेशा। ज़रूरी नहीं कि ये ए प्लस बी ले, आप ले सकते हो ए प्लस सी ले लो, ए प्लस सी, तो ये बी से बड़ा होगा। यदि आप बी प्लस सी लेते हो तो ये ए से बड़ा होगा। फोर्थ पॉइंट ये है कि किसी भी 2 साइड्स का डिफरेंस का न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा तीसरी से छोटा होगा। मान लीजिए कि आपने ए माइनस बी लिया तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू सी से छोटा होगा। यदि आप बी माइनस सी लेते हो तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू ए से छोटा होगा। यदि आप ए माइनस सी लेते हो तो ये बी से छोटा होगा। आपका फोर्थ पॉइंट ये है कि जितने भी अपनी साइड्स है वो सभी ग्रेटर देन 0 होगी, जो ये एक ओबियस है, क्योंकि अपनी साइड्स की जो लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो अपन लिख देंगे कि ए इज़ ग्रेटर देन 0, बी इज़ ग्रेटर देन 0, सी इज़ ग्रेटर देन 0। अपना फिफ्थ पॉइंट ये है कि जितने भी एंगल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ये बी है, ये सी है, ये ए है, तो सभी एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अपन ट्राइंगल्स को सोल्व करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, जिसमें अपने कुछ प्रॉपर्टीज़ आती है, जैसे साइन रूल होता है, साइन रूल है, कोसाइन रूल है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ बताते हैं अपन को, मतलब कुछ साइड्स और एंगल्स के बीच में एक रिलेशन बताते हैं जिनके थ्रू अपन ट्राइंगल्स को सोल्व कर। तो अपन पहले देखेंगे साइन रूल। साइन रूल के अकॉर्डिंग यदि मान लीजिए आपके पास कोई त्रिभुज है ए बी सी और इसकी साइड्स है ए बी और सी, तो साइन रूल के अकॉर्डिंग ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी इक्वल होता है 2r। इसको अपन कांस्टेंट भी ले सकते हैं। यहाँ पर r, जो r होता है वो सर्कम रेडियस होती है। सर्कम रेडियस को फिलहाल के लिए अपन होल्ड में रखते हैं, इसको कांस्टेंट मान के चलते हैं कि किसी भी ट्राइंगल ABC में जो एंगल होता है उसकी साइन वैल्यू
उसके अपोजिट साइड की लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है। यही तो बता रखा है इसने कि यदि अपन इसको मान के चलते हैं साइन ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू साइन ए के, तो इसको लिख सकते हैं अपन ए प्रोपोर्शनल साइन ए। इसका यदि अपन फॉर्मेशन देखें तो फॉर्मेशन में किया जा रहा है कि मान लीजिए यहाँ से अपन इस पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ये डी पॉइंट मान लीजिए अपना, तो ये राइट एंगल बन गया यहाँ से ए बी और डी। तो यदि अपन ट्राइंगल ए बी और डी की बात करें तो ये एक राइट एंगल है, और इसमें यदि बी के क्रॉसपेंडिंग अपन साइन की वैल्यू देखें तो साइन बी इक्वल होगा अपना परपेंडिकुलर, इसको ए डी नाम दीजिए, अपॉन सी। और यदि अपन ट्राइंगल ए डी सी में देखें तो साइन सी इज इक्वल टू होगा अपने पास परपेंडिकुलर ए डी अपॉन बी। तो यहाँ से अपने पास ए डी आ गया सी साइन बी, और यहाँ से अपने पास ए डी आ गया बी साइन सी। तो यहाँ से इन दोनों से इक्वेशन से अपन को मिलता है सी साइन बी इक्वल बी साइन सी। यहाँ से मिलता है अपन को साइन बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी। ये अपने पास एक रिलेशन आया। ऐसे ही यदि अपन यदि यहाँ से परपेंडिकुलर अपन ए सी पे डालते हैं तो सिमिलर प्रोसेस से अपने पास मिल जाएगा बी अपॉन साइन बी और ए अपॉन साइन ए। ये तीनों इक्वल है, तीनों से देखेंगे ना, जब दोनों इक्वेशन से मिला के देखेंगे तो अपने पास जाएगा ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी, जिसको अपन एक कांस्टेंट मान लेते हैं के।